हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू smartparenting.com। दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं स्पेशली 0 to 3 मंथ्स के बच्चे और मे बी अप टू 6 मंथ्स के बच्चे, हमें उनमें इतनी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि ये नॉर्मल है या फिर हमें इस पे टेंशन लेने की ज़रूरत है। इन्हीं सारी चीज़ों में से एक सबसे बड़ा टॉपिक होता है बेबी की पॉटी। इसमें हमें बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि इज़ इट नॉर्मल और वी हैव टू गो टू द डॉक्टर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि बेबी की पॉटी में क्या चीज़ें नॉर्मल होती हैं, कब कब ये नॉर्मल होता है और किस सिनेरियो में हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है और इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना बहुत नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों का कितनी बार पॉटी करना नॉर्मल है और किस केस में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो एक जो ब्रेस्ट फेड बेबी होता है, स्पेशली 0 to 3 मंथ्स का जो बेबी होता है, वो अगर एक दिन में 5 to 7 टाइम्स पॉटी करे या फिर 5 to 7 डेज में एक बार पॉटी करे, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। कई बारी कुछ बच्चे होते हैं जो फीड लेते हैं, सुसु करते हैं, पॉटी करते हैं, फिर से उन्हें भूख लग जाती है और वो फिर से फीड लेते हैं और फिर सुसु करते हैं, फिर पॉटी करते हैं और दिन भर में ये कई बार ही ऐसा लगा रहता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी पॉटी करते हैं बट दिन भर में कई बार पॉटी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। मुझे भी शुरू में इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं थी एंड आई वॉज सो वरिड। आई इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर दैट समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद माई बेबी। और जैसे ही मैं डॉक्टर के पास गई, जो सबसे पहला क्वेश्चन डॉक्टर ने मुझसे पूछा वो था कि आपका बेबी ब्रेस्ट फेड बेबी है या फिर फॉर्मूला मिल्क पे है। एंड द मोमेंट आई टोल्ड हिम दैट ही इज़ एक्सक्लूसिवली ऑन ब्रेस्ट फीड, उन्होंने मुझे क्या बोला कि योर बेबी इज़ ओके, आप जा सकते हो। एंड आई वॉज लाइक, मेरा बच्चा दिन रात पॉटियाँ कर रहा है और ही इज सेइंग कि ही इज़ ओके और आप जा सकते हो। तब मुझे उन्होंने समझाया कि जो मदर मिल्क होता है वो इतना लाइट होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत आराम से उसे डाइजेस्ट कर ले जाते हैं और जिसकी वजह से वो कई बार दिन भर में पॉटियाँ करते हैं और कई बारी उसमें इतना न्यूट्रिशन होता है कि बच्चों की जो बॉडी होती है वो इतनी ईजिली सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर ले जाती है, जिसकी वजह से कई बार वो कई दिन में एक बार पॉटी करते हैं। बट इन दैट केस बच्चों का टाइम टू टाइम पी करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि बच्चा टाइम टू टाइम पी कर रहा है, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर आपका बच्चा पी भी नहीं कर रहा है और पॉटी भी नहीं कर रहा है, देन दैट इज़ अ अलार्म दैट समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद योर बेबी और आपको डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द बेबीज़ हु आर डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूला मिल्क, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉटी करते हैं बिकॉज जो फॉर्मूला मिल्क होता है वो थोड़ा हेवी होता है एज़ कम्पेयर टू मदर्स मिल्क। तो बच्चे उसे ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई बारी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो ये भी बहुत नॉर्मल है। नाउ अब हम बात करते हैं कि पॉटी का कलर और उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो शुरू में 4 to 5 डेज़ तक बहुत ही ब्लैक और बहुत ही स्टिकी सी पॉटी करता है, बिकॉज जितना भी 9 मंथ्स का वेस्ट उसके पेट में स्टोर्ड होता है वो पॉटी के थ्रू निकलता है, जिसकी वजह से वो इतनी ब्लैक और स्टिकी सी होती है। और 1 वीक के बाद बच्चा अगर ग्रीन कलर की पॉटी करता है या फिर ब्राउन पॉटी करता है या फिर डार्क येलो पॉटी करता है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। और अगर बच्चे की पॉटी का टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड है, कभी पेस्टी सी है, कभी लिक्विड है, तो ये सारे वेरिएशंस बच्चों के पॉटी में होते रहते हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और अगर हम फॉर्मूला मिल्क बेबीज़ के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली वो ग्रीन कलर की पॉटी करते हैं, बिकॉज फॉर्मूला मिल्क एज सच थोड़ा सा हेवी है, तो नॉर्मली वो ग्रीन पॉटियाँ ही करते हैं। और जो उनकी पॉटी होती है उसकी स्मेल भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी पंजेंट ज़्यादा होती है,
तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको टेंशन कब लेना चाहिए, जब अगर बच्चे की पॉटी का कलर ब्लैक हो या फिर वाइट हो या फिर आपके बच्चे की पॉटी में ब्लड स्पॉट दिखाई दे, तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए विदाउट डिलेइंग। तो ये था सारी इन्फॉर्मेशन बेबी की पॉटी के बारे में। इसी के साथ आ गए हैं हम अपने वीडियो के एंड में, बट बिफोर वाइंडिंग अप हम सारी चीज़ें एक बार जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं सो दैट आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। व्हाट आर द थिंग्स विच इज़ नॉर्मल इन बेबी पॉटी? येलो, ग्रीन, ब्राउन कलर पॉटी and 7 times in a day or 1 time in 7 days. Now when you have to go to the doctor, in case if the baby is doing white black color potty or you see a blood spot in the potty, then you have to go to the doctor. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। Thank you for watching.